Assalamualaikum students, I hope you all are fine. This is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the fertilization and first week of development. So, what is fertilization? Fertilization is the fusion of male and female germ cells. जब फीमेल और मेल जर्म सेल आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल जर्म सेल को हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल जर्म सेल को हम ओसाइट कहते हैं। अकर्स इन द एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब के पार्ट थे, एस्टमस पार्ट था, यूट्राइन पार्ट था, यूट्राइन ट्यूब का एम्प्यूला था, इन्फेंटिबुलम था। जो यूट्राइन ट्यूब का एम्प्यूला पार्ट होता है, हमारी फर्टिलाइजेशन वहाँ आकर होती है। ठीक है, अब हमारे फर्टिलाइजेशन के फेजेस होते हैं, एक वो फेजेस डिस्कस करते हैं। पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा ऑफ ओसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ओसाइट है, ठीक है, फीमेल जर्म सेल है। फीमेल जर्म सेल है तो फीमेल जर्म सेल के एक कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं जूना पेलोसिडा। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है ओसाइट को, ओगोनिया को। ठीक है, अब जैनो पेलोसिडा के ऊपर एक फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन फॉलिकुलर सेल्स को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म जो होता है फ्यूज़ होना चाहेगा तो ओसाइट के साथ, तो वो पेनिट्रेट करेगा इनटू द कोरोना रेडिएटा। पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा ऑफ ओसाइट, ये हमारा फर्स्ट वो है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेनिट्रेशन ऑफ जूना पेलोसिडा। नेक्स्ट हमारा फेज़ में वो पेनिट्रेट करेगा नेक्स्ट जो हमारी जूना पेलोसिडा लेयर थी उसके साथ। थर्ड में हमारे पास वो फ्यूजन ऑफ स्पर्म हो जाएगी विद सेल मेम्ब्रेन ऑफ ओसाइट। ओसाइट की अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्पर्म पेनिट्रेट करेगा। जैसे ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन के साथ स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, ओसाइट जो होता है वो सेकंड मेयोटिक डिवीजन के मेटाफेज पे स्टॉप हुआ होता है। जैसे ही वो स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो उसकी सेकंड मेयोटिक डिवीजन ओसाइट की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वो होगी सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट। फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल ओसाइट के न्यूक्लियस में जाके साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएगा और वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियस, तो उसे हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिजल्ट्स क्या हैं फर्टिलाइजेशन के, इसकी वजह से काजेज़ ऑफ वेरिएशन चेंजेस आ रही है हमारी ह्यूमन स्पीशीज़ में। ये रिस्टोर कर रहता है डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारा स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है 23 क्रोमोसोम्स, ओसाइट में भी 23 क्रोमोसोम। तो इसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम नंबर भी रिस्टोर हो जाते हैं। इट कम्प्लीट सेकंड मेटोटिक डिवीजन ऑफ ओसाइट। जब ये ओसाइट के साथ फ्यूज़ होना कोशिश करता है तो सेकंड मेटोटिक डिवीजन भी ओसाइट की कंप्लीट करा देता है। अब बेसिकली जब ये फ्यूज़ हो गया मेल एंड फीमेल जर्म सेल तो इसको हम नाम देते हैं जाइगोट का। ठीक है, अब ये जाइगोट बन गया। जाइगोट जैसे ही बनता है ना फ़ौरन वो उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1 से 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे ही वो फर्दर सेल डिवीजन फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है। सेल बहुत ही रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। जब ज़ाइगोट था, एक सेल था, तो उसको हम ज़ाइगोट कह रहे थे, ज़ाइगोट डाइप्लॉइड है। तो जब ये 2 सेल बनेंगे तो इनको हम नाम दे देंगे ब्लास्टोमेयर का। जब ये 16 सेल स्टेज पे आता है तो इसको हम नाम दे देते हैं मोरूला का। ठीक है, अब हमारी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये हमारा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुई, एम्प्यूला से ज़ाइगोट जो है वो कंसेप्शन के लिए हमारे पास यूट्रस में आएगा। ये सारी यूट्रस में सारी फर्दर चेंजेस स्टार्ट हो गई। अब हम फॉर्मेशन करनी है ब्लास्टोसिस्ट की। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में जैसे ये मारूला है, ठीक है, ये मारूला एक कम्पैक्ट सर्कुलर शेप में आ जाता है। कम्पैक्ट सर्कुलर शेप में जैसे ही आएगा तो इसकी 2 सेल की डिवाइड हो जाते हैं। एक मोरूला के आउटर सेल्स होते हैं, एक इनर सेल्स होते हैं। मोरूला के जो आउटर सेल्स होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं ट्रोफोब्लास्ट का। जो मोरूला के इनर सेल होते हैं उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट का। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था एक ओसाइट पे जूना पेलोसिडा उसकी प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग थी पड़ी, तो वो जब ज़ाइगोट बन गया था तब भी वो कवरिंग थी पड़ी, जब ये डिवीजन हुई तब भी वो कवरिंग थी पड़ी, जब ब्लास्टोसिस्ट बना तब भी वो कवरिंग है पड़ी अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में। जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट लेट ब्लास्टोसिस्ट हो गया, थोड़ा ब्लास्टोसिस्ट को बने हुए टाइम हो गया है, तो उस वक्त हमारी ये जूना पेलोसिडा की कवरिंग ख़त्म हो जाती है। उसके ख़त्म होने से हमारा यूट्राइन में जितना भी यूट्रस में फ्लूइड होता है वो हमारा मोरूला में ब्लास्टोसिस्ट में एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लास्टोसिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और इस कैविटी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का। ठीक है,
अब होता क्या है नेक्स्ट हमारे पास, आफ्टर 6 डेज़ ब्लास्टोसिस्ट अटैच होना स्टार्ट हो जाता है टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, जो इनर लेयर होती है यूट्रस की उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके साथ ये अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं हमारी वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारे इनर सेल मोरूला के जो इनर सेल थे एम्ब्रियोब्लास्ट का नाम दिया था, मोरूला के जो आउटर सेल्स हैं उनको हमने ट्रोफोब्लास्ट का नाम दिया था। अभी जो आउटर सेल्स हैं ये फिर फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट में और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में। साइटोट्रोफोब्लास्ट मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं इन एंडोमेट्रियम फॉर द गेटिंग ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट। और ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होते भी मल्टी न्यूक्लियोटाइड है। और यही सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं जो HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं मैटरनल सीरम में, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट वीक में हम प्रेगनेंसी का टेस्ट कर सकते हैं। इस हार्मोन का लेवल अगर राइज़ होगा तो हमें पता चल जाता है कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट है। अब हमारे एम्ब्रियोब्लास्ट जो इनर सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड होंगे, आउटर डिवाइड हुए साइटो और सिंसिशियो में, तो इनर वाले भी डिवाइड हो गए हैं एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में। एपिब्लास्ट जो थे वो कॉलमनार सेल्स हैं, हाइपोब्लास्ट जो हैं वो क्यूबोइडल सेल्स हैं। अब इसमें होगा क्या, आप ये देखें, हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस में हमारे पास जो सबसे पहले यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये मैंने एंड्रोमेट्रियम बनाई है। जो हमारे आउटर वाला ट्रोफोब्लास्ट थे वो ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हुए थे सिंसिशियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में, जो एक्सटेंड कर गए इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, उनको हमने नाम दे दिया सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। और जो हमारे प्रेजेंट हैं आउटर कवरिंग के तौर पर उनको हमने नाम दे दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट का। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट थे, इनर सेल्स थे, ठीक है, एक ही, वो डिवाइड होकर उन्होंने दो लेयर्स बना ली, एक कॉलमनार सेल्स की लेयर बनाई, एक हाइपोब्लास्ट की लेयर बनाई। जो कॉलमनार सेल्स की लेयर बनाई उसको हमने एपिब्लास्ट का नाम दिया, जो नीचे लेयर बनी उसको हमने हाइपोब्लास्ट का नाम दिया। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी की वैसे है पड़ी, जैसे लास्ट डायग्राम में लास्ट पेज पे आपको मैं दिखा के आया हूँ। ओके, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप सेंस बन गया होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट का। दिस वीडियो मेक सेंस, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैलों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।